आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन की जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। मिडल ईस्ट के लिए मैं ब्रॉडर व्यू में कहता रहता हूं कि ये दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन रीजन है। मिडल ईस्ट को समझना, इसकी जियोपॉलिटिक्स को समझना आसान नहीं है और कोई भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि अगले चंद रोज में वहां पर क्या होगा। कुछ रोज पहले जब इजरायली वहां पर यरूशलेम में इजराइल डे मना रहे थे तो मैंने आपको ब्रॉडर व्यू में कहा था कि यहाँ पर नजर रखें, समथिंग कुड हैपन हेयर, क्योंकि चीजें बॉयल हो रही थी वहां पर। हमास और इनके दरमियान चीजें बॉयल हो रही थी इजराइल के दरमियान। नाउ ये याद रहे कि ऑक्यूपाइड फलस्तीन जो है, जिसको इजराइल कहा जाता है, इसको आप कभी भी आइसोलेट करके नहीं देख सकते। यहाँ पर जो कुछ भी होता है इसका डायरेक्ट असर सीरिया पे, लुबनान पे, इराक पे पड़ रहा होता है, उर्दून पे पड़ रहा होता है। इस पूरे रीजन की जो सिक्योरिटी की डायनामिक्स हैं ये कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हुई होती हैं। यरूशलेम में जब टेंशन सुरूज पे थे, हमास वालों के बीच और इजराइल के बीच टेंशन सुरूज पे थे, तो उसी वक्त सीरिया और इजराइल के दरमियान भी टेंशन सुरूज पे थे। और अब कल इसी टेंशन के दरमियान कल एक बड़ा वाकया हो गया है। इजराइल ने कई 100 मिसाइल मारे हैं दमिश्क की तरफ। बहुत बड़ी तादाद में मिसाइल मारे गए हैं और इजराइल कह रहा है कि हमने असल में ईरानी प्रॉक्सीज के ऊपर ये मिसाइल मारे हैं, क्योंकि ये हम पे हमला करने वाले थे, इसीलिए पहले हमने हमला कर दिया इनके ऊपर। अभी कुछ ही घंटे पहले एसोसिएटेड प्रेस ने रिपोर्ट किया है कि सीरिया स्टेट टीवी सेज इजरायली मिसाइल्स टारगेटेड सीरियन आर्मी। बड़ा हमला इन्होंने कर दिया। लेकिन इस बार कुछ अजब हुआ है, और इजराइल भी परेशान है कि ये क्या हो गया। वैसे तो देखें, इजरायली महीने में कई बार सीरिया के मुख्तलिफ जो इलाके हैं उन पे स्ट्राइक्स करते रहते हैं, ये कह करके जनाब हम ईरानी और दीगर जो एंटी इजराइल प्रॉक्सीज हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। लेकिन इस बार जो है वो थोड़ा सा नया हुआ है। इन्होंने ये मिसाइल मारे हैं गोलान की पहाड़ियों से। ये जरा मैप देखें, ये गोलान की पहाड़ी, ये सीरिया का ऑक्यूपाइड इलाका है जो कि इजराइल ने जिस पे कब्जा किया हुआ है। गोलान की पहाड़ियों से इन्होंने दमिश्क की तरफ मिसाइल मारे हैं, लेकिन एक भी इनका मिसाइल कहा जा रहा है कि टारगेट पे नहीं गिरा। अक्सर जो इनके मिसाइल थे वो हवा में ही इंटरसेप्ट हुए हैं। नाउ ये याद दिला दूं आपको कि वहाँ सीरिया के अंदर रशिया ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स लॉन्च किए हुए हैं और लगाए हुए हैं उन्होंने, लेकिन ये जो इनके एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं रशिया ने इनको इजराइल के जो टारगेट्स हैं उनके ऊपर वो एक्टिवेट नहीं करते, उनको खुद ही ऑपरेट कर रहे होते हैं रशियंस। तो ये एक मुअम्मा बना हुआ है कि ये क्या सीरिया के पास कोई ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम आ गए हैं जो कि इजरायली मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर रहे हैं वहां पर। क्योंकि ये जो कार्रवाई हुई है ना, इसमें सीरियन एयर डिफेंस सिस्टम ने तकरीबन सारे ही जो इनके मिसाइल थे उनको उड़ा के रख दिया हुआ है। अरब न्यूज खबर लगा रहा है, आज की उनकी स्टोरी है कि इजराइल रेन्स मिसाइल्स ऑन दमिश्क बट मोस्ट वर इंटरसेप्टेड, सीरियन स्टेट मीडिया। और इसमें वो मजीद लिख रहे हैं कि दी इजरायली एनिमी कैरिड आउट एन एयर स्ट्राइक फ्रॉम ऑक्यूपाइड सीरियन गोलान टारगेटिंग पॉइंट साउथ ऑफ दमिश्क विद सीरियन एयर डिफेंस इंटरसेप्टिंग मोस्ट ऑफ द मिसाइल्स, सना कोटेड दी मिलिट्री सोर्सेज एज सेइंग। सना जो है वो सीरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी है, वो कह रहे हैं कि नुकसान ज्यादा नहीं हुआ है। देखें, वहां पर एज आई टोल्ड यू रूस के S-400 भी डिप्लॉयड हैं, लेकिन वो तो पहले भी थे। इस बार इतनी बड़ी तादाद में इजरायली मिसाइल नाकाम क्यों हुए, टारगेट पे गिरने से पहले ही धपड़धूस क्यों हुए, इस पे इजराइल के अंदर ये ख्याल किया जा रहा है कि क्या इन्होंने S-500 भी वहाँ पर डिप्लॉय किए हुए हैं रशियंस ने और उनको एक्टिवेट कर दिया है। वैसे S-500 रूस ने 2019 में सीरिया में टेस्ट किए हुए हैं। 2019 में तुर्की का बड़ा एक और क्रेडिबल न्यूज़ आउटलेट है अनादुलू एजेंसी, इन्होंने रिपोर्ट किया था कि रशियन S-500 एयर मिसाइल सिस्टम टेस्टेड इन सीरिया, टेस्टिंग लेटेस्ट वेपन कंसीडर्ड सक्सेसफुल, रशियन डेली रिपोर्ट साइटिंग डिफेंस मिनिस्ट्री सोर्सेज। हालांकि बाद में रशियंस ने कहा था कि नहीं हमने नहीं किया, उन्होंने डिनाई किया था, लेकिन वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स ने भी कंफर्म किया था। तो ज़्यादा शक इस बात का है कि इन्होंने कर दिया था, सीरिया के अंदर 2019 में टेस्ट किया था। और इस साल के शुरू से लेकर रशिया ने मास प्रोडक्शन शुरू कर रखी है S-500 की। अच्छा, बाय द वे, रशिया इस वक्त वैसे S-550 पे भी काम कर रहे हैं खामोशी के साथ। लास्ट ईयर ही ये रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई थी कि वो S-500 को तो छोड़ देना, वो अब S-550 बना रहे हैं और ये उनका अब तक का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है जो वो बना रहे हैं। यूरेशियन टाइम्स ने लास्ट ईयर लिखा था कि मूव ओवर S-400 एंड S-500, रशिया अनाउंसेस डेवलपमेंट ऑफ नेवर सीन बिफोर S-550 मिसाइल डिफेंस सिस्टम।
जहां तक इसराइल की बात है तो सीरिया के साथ रूस के क्लोज स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं। बशार अल असद की हुकूमत जो है ना, अब बशार अल असद का जो बाप था ना हाफिजुल असद, उसके भी रशियंस के साथ बड़े ज़बरदस्त रिलेशंस थे। ये मैं आपको बताऊँ, ये नस्ल दर नस्ल इनकी दोस्ती चली आ रही है सोवियत यूनियन के ज़माने से लेके। प्यूटिन की वजह से ही तो बशार अल असद की हुकूमत बची है। वो अगर इंटरवेंशन ना करता तो ये धपड़दूस हो चुके होते अभी तक। तो वो क्लोज टाइज हैं दोनों के, रशियंस के और इनके। लेकिन जहां तक इजरायली मिसाइल और फाइटर जेट्स का ताल्लुक है तो इनको S-400 S-500 को छोड़ देना, रशिया के जो पुराने S-300 है ना वो भी डिटेक्ट कर जाते हैं। अभी 8-10 रोज पहले ये हुआ है कि इजराइल के फाइटर एयरक्राफ्ट सीरिया में एयर स्ट्राइक करके वापस जा रहे थे ना जब, तो रूस के S-300 ने उन पर फायर मारा है। रूस ही इन तमाम सिस्टम्स को, एज आई टोल्ड यू, ये खुद ही इनको ऑपरेट करते हैं और अभी तक वो इजरायली जहाज़ों को हिट नहीं करते जानबूझ के, ताकि इनके और इजराइल के दरमियान जो है वो एस्केलेशन ना हो, मतलब ताल्लुकात जो है वो नॉर्मलाइज रहें। लेकिन 8-10 रोज पहले क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम, ये पहली बार हुआ है कि रशिया के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं ये खुल गए, इनकी बैटरीज खुल गई और एक मिसाइल ने चेज भी किया है इसको, लेकिन वो लॉक नहीं हुआ था रेडार में, तो लगा नहीं है इजराइल के जहाज़ को, लेकिन कम अज़ कम इन्होंने फायर मारा है S-300 ने। तो ये पहली बार हुआ है, तो बचत हो गई इजराइल की। लेकिन टाइम्स ऑफ इजराइल ने इस पर लिखा था कि 17 मई को उन्होंने लिखा था, अभी गुज़िश्ता महीने, वो कह रहे थे कि इन फर्स्ट, पहली बार रशियन मिलिट्री सेड टू फायर S-300 मिसाइल्स एट इजरायली जेट ओवर सीरिया। स्ट्राइक करके ये बड़ा गुनगुनाते हुए, गाना गाते हुए खुशी खुशी वापस जा रहे थे इजराइल, लेकिन वहां से फिर पीछे से इन्होंने मारा है। तो ये जरा दिखा रहा है कि रशिया की पॉलिसी शायद शिफ्ट हो रही है, वो ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं इस पे कि आप इधर आके क्यों स्ट्राइक्स कर रहे हैं। रशिया इस पे ज्यादा एक वार्निंग किस्म की चीज होती है ना, वो दे रहा है इनको। तो ये बड़ा सिग्निफिकेंट है कि एक तो इनके एयरक्राफ्ट को रूस अब थ्रेट कर रहा है, और ऊपर से ये भी हो गया है कि इनके अक्सर मिसाइल जो कल इन्होंने मारे हैं रात को, वो अक्सर मिसाइल इनके इंटरसेप्ट हो गए, और इससे इजराइल को डर लगा हुआ है कि परहैप्स रशिया को वो जो उनकी ट्रेडिशनल पॉलिसी है ना कि इजराइल के जहाज़ों को और इनको हिट नहीं करना, शायद वो चेंज होने लगी है। तो इजरायली इसको स्टडी कर रहे हैं कि ये क्या हुआ है, किस तरह हुआ है, कि लास्ट ईयर क्या ये इत्तेफाक है कि पहले हमारे जहाज़ को इनके S-300 की मिसाइल ने चेस किया, फायर मारा है इन्होंने, और अब ये हुआ है कि सीरिया का मिसाइल डिफेंस सिस्टम हमारे सारे के सारे जो मिसाइल हैं उनको तकरीबन सारों को इंटरसेप्ट किया है, कुछ सिर्फ ऐसे थे जो कि बच गए। तो उनको ये लग रहा है कि रशिया की यहाँ पर जो मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट है, जो मिलिट्री रोल है उनका, वो बढ़ता जा रहा है शायद। लिहाजा इस पे इजराइल के अंदर एक कंसर्न्स पाए जाते हैं। उनके जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं वो इस पर तफ्तीश कर रहे हैं कि ये सडनली रशिया की पॉलिसी में ये शिफ्ट कैसे आ गया, चेंज कैसे हो गई उनकी पॉलिसी। अलबत्ता ये मैं आपको बता दूं कि अगर सीरिया के अंदर रशिया के और इजराइल के मामला खराब हुए ना, तो ये इजराइल के लिए बहुत बुरी न्यूज़ होगी, क्योंकि रशिया एक बहुत बड़ी फोर्स है, उसकी बहुत ज़्यादा पहले ही मिलिट्री एसेट्स उसके वहाँ पर डिप्लॉयड हैं। तो ये इजराइल के लिए अच्छा नहीं होगा कि उसका एक तो सीरिया वाला बॉर्डर इतना ज़्यादा वहाँ पर टेंशन हो जाएंगी उसके लिए, और दूसरा वो चारों तरफ से घिरा हुआ है, सवाई समंदर वाले वो जो साइड है उनकी। लेकिन रूस का एक स्टेटस, क्योंकि मिलिट्री स्टेटस उसका बड़ा है, तो ये इजराइल के लिए बहुत ज़्यादा खतरे की बात होगी।